दोस्तों, इस समय हम लोग पांडे कोचिंग सेंटर के ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस समय हमारे एक पुराने स्टूडेंट प्रभु चंद्र बैठे हुए हैं। और ये प्रभु चंद्र जो है हमारे यहाँ 2011 के बैच में 2010-2011 2 साल इन्होंने जो है पांडे कोचिंग सेंटर में यूपी बोर्ड से क्लास किया था और इन्होंने सेंट जॉन्स लोहता में टॉप भी किया था। और इसके बाद 1 साल इन्होंने प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन के बाद इनका IIT BHU में हो गया और वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिकल से जो है अपना BTech कंप्लीट किया। इसके बाद ये तैयारी करके और फिर बिजली विभाग में SDO हैं इस समय, और इस समय इनकी पोस्टिंग जो है आजमगढ़ में है ना। तो अब प्रभु चंद्र जो है अपना कुछ अनुभव बताएंगे कि आजमगढ़ में ये हैं, तो आजमगढ़ में क्या पोजीशन इस समय चल रही है, हम लोग क्या मतलब अनुमान लगाते हैं आजमगढ़ के बारे में और इस समय क्या पोजीशन है, अब वो ये बताएंगे। पहले प्रभु चंद्र आप अपना अनुभव बताएं कि आपने पांडे कोचिंग में यहाँ पढ़ाई किया तो क्या क्या आपको फ़ायदा हुआ, और क्या जो बच्चों के दिमाग में एक रहता है कि भाई IIT में केवल CBSE बोर्ड के ही स्टूडेंट निकाल सकते हैं, तो क्या ऐसा रियल में है? आप अपना अनुभव पहले आप बताएं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं 2011 का 12th पास आउट हूँ और 2011 में मैंने सेंट जॉन से टॉप किया है और मैंने 2010 से 11 में 2 साल पांडे कोचिंग से एकेडमी की कोचिंग की है। इसके पहले मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन इस दौरान जब मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया तो सर के सानिध्य में मुझे बहुत गाइडेंस मिला। उस गाइडेंस के दौरान मैंने ये सीखा कि पढ़ना और अटेम्प्ट करना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ाई को सही अप्लाई कैसे किया जाए इसके लिए एक एक्सपीरियंस, एक अनुभवी और एक तेज शिक्षक या मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। तो सर के सानिध्य में हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान की बदौलत मैंने यहाँ कोचिंग में भी टॉप किया और स्कूल में भी टॉप किया। सर के गाइडेंस में फिर मैंने IIT की तैयारी की और 2012 में मेरा सिलेक्शन IIT BHU में SN इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो गया। तो मैं सर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप किस माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं या किस माध्यम से बिलोंग करते हैं, ये आपका हर्डल नहीं है, ये आपकी परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि आपकी सोच क्या है। मैं यूपी बोर्ड से था, मैं जिस IIT के क्लास में था उस क्लास में मैक्सिमम बंदे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% बंदे स्टेट बोर्ड से थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ CBSE बोर्ड के ही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं IIT जैसे या किसी भी बड़े एग्जामिनेशन में। आपके अंदर विल पावर होना चाहिए और एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन होना चाहिए, जैसा कि मुकेश सर के मार्गदर्शन में हमने या बहुत सारे लड़कों ने प्रिपरेशन किया है। और इस दौरान मैं ये सीखा, जैसे मैं सर के संपर्क में हमेशा बना रहता हूँ, कभी फ़ोन से तो कभी फेसबुक के माध्यम से हालचाल होता रहता है। ये ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि सर ने टीचिंग के अलावा एक पेरेंट्स की तरह भी हमें गाइड किया है। तो मैं सर के उन योगदानों को भूल नहीं सकता और यही कारण है कि आज मैं सर से मिलने भी आया हूँ। वर्तमान में मैं बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और इस टाइम आजमगढ़ में पोस्टेड हूँ। आजमगढ़ के बारे में जनरली ये ख्याल है कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा वैसा एरिया है जहाँ की शाम होते लोगों को डर लगने लगे, लेकिन ये ख्याल कुछ पूर्वाग्रह 20 साल पहले के पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं। चीज़ें सुधर रही हैं, जितना शिक्षा का प्रचार होगा लोग उतने सज्जन होंगे और यही कारण है कि जिस भी इंसान के अंदर आजमगढ़ के बारे में अगर पूर्वाग्रह भरा हो तो वो उसका त्याग करें। और आजमगढ़ अच्छी जगह है, मेरे ख्याल से ड्यूटी करने के लिए मुझे बेस्ट प्लेस लगा। और आपका बात व्यवहार ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वह जगह आपके लिए कैसी होगी। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब ये कि जैसे आजमगढ़ के बारे में जो लोगों ने एक आइडिया बना लिया है कि भाई वहाँ पर माहौल बड़ा अच्छा नहीं है
या वहाँ पर जाएंगे तो भाई हो सकता है हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना हो, तो ये सारी बातें इसका मतलब गलत हैं। जी जी। मतलब रियल में आज के डेट में आजमगढ़ में काफ़ी सुधार हो चुका है काफ़ी सुधार और आदमी खुले मन से वहाँ जाए, वहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छे से मिलेंगे जुलेंगे और सारा जो है अच्छा कुछ रहेगा। मतलब ये है कि आप बनारस में रहे और आजमगढ़ में रहे तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं लग रहा है, मतलब व्यवहार सारे लोगों का बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 11-12 में पढ़ाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या जो है सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जो भी एकेडमिक इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, उनके लिए मेरी एक सलाह है कि एक अच्छे मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत है आपको सफलता पाने के लिए। मेरे लिए मुकेश सर एक अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं और वो फिजिक्स हो मैथ हो, इन दोनों ही फील्डों में मुकेश सर मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं। और इसी मार्गदर्शक के सहारे मैंने कहीं ना कहीं आईआईटी में भी सर के ही मार्गदर्शन में मैंने कोचिंग किया और मैंने आईआईटी क्रैक किया है। तो मेरा ये कहना है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आपके अंदर विल पावर कितना है और आप सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप किताबें नहीं ले जाते, आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और कुछ याद किए हुए फार्मूले ले जाते हैं और कुछ वो मार्गदर्शक बातें ले जाते हैं जो टीचर सिखाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितने अपने आप को तराशेंगे, सफलता के आप उतने करीब पहुँचेंगे। हाँ, सही बात है, क्योंकि भाई ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, टीचर अगर अच्छे नहीं मिले तो भी सारा मेहनत बेकार, और अगर टीचर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट नहीं सही मिला तो भी सारा मेहनत बेकार। तो सीधी बात है कि जब तक दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक मन मुताबिक रिजल्ट जो है नहीं निकल सकता। एक बात और करना चाहूँगा कि जो 11th-12th या 9th-10th का जो फेज़ होता है, इट्स जस्ट लाइक अ मोल्टन आयरन फेज। कहने का मतलब है कि वो एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कि इंसान का माइंड है वो एक पिघले हुए लोहे के भांति होता है। तो जो एक अच्छा मार्गदर्शक होता है वो उस पर हथौड़ा चला के उसको शेप में बदलता है, और इसी कारण एक अच्छे मार्गदर्शक की बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छे मार्गदर्शक के सहारे हम अपने आप को गाइड कर पाएँ। तो मैं तो अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ कि सर ने मेरी बहुत हेल्प की उस दौरान, कुछ मामलों में इमोशनली भी, और पढ़ाई में तो सर करते ही थे। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम पांडे कोचिंग का इतना पुराना एक इतिहास रहा है और शायद ही कोई ऐसा सरकारी विभाग बचा हो जहां पर पांडे कोचिंग के विद्यार्थी अच्छे पोस्ट पर ना हो। तो इसी प्रकार और भी विद्यार्थी आएंगे और जिस तरह से प्रभुचंद्र अपना अनुभव शेयर किए उसी तरह से और बच्चे भी आएंगे और स्टूडेंट आएंगे और उनका भी इसी तरह से अनुभव शेयर किया जाएगा कि ताकि और बच्चों को जो एक दिमाग में एक बैठा रहता है कि भाई जब तक हमको सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारे प्रभुचंद्र भी एक बहुत नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब आदमी के अंदर अभाव रहता है तभी पाने की इच्छा होती है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि भैया हमारे पिताजी बहुत अच्छे पोस्ट पर नहीं हैं तो हम कैसे कर सकते, तो एकदम बिल्कुल गलत धारणा है। आप ये नोट करके रख लें कि डीएम का बच्चा डीएम नहीं बनता है। हमेशा जो है जो बच्चे अभाव में रहते हैं, जिनको रियल में शुरू से प्रॉब्लम रहती है, वही मेहनत करके और अच्छे जगह पर जाने का प्रयास करते हैं और वही अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें स्टूडेंट और बढ़िया से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। और ये है कि तैयारी करने के लिए भाई सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी कुछ होगा। अब वो सोचेंगे कि सारा एंजॉयमेंट करते हुए हम पढ़ाई कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं। अब जैसे हमारे स्टूडेंट प्रभुचंद ये लोग रहे तो भाई सीधी बात है कि मैथ्स फिजिक्स हमने इन लोगों को पढ़ाया, तो पढ़ाई के अलावा फिर कुछ दिमाग में था भी नहीं। एक लक्ष्य था कि नहीं भाई हमको अपने कॉलेज में टॉप करना है, तो सेंट जॉन्स लोता में इन्होंने टॉप किया। उसके बाद था कि नहीं हमको आईआईटी में निकालना है, तो एक साल प्रिपरेशन करके आईआईटी में निकाल भी लिया। तो लक्ष्य निर्धारित था और उस ढंग से इन्होंने मेहनत किया।
अब ये आप सोचेंगे कि नहीं भाई हम सारी चीज़ें करते हुए हम इंजॉयमेंट भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें, तो भैया आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ हर साल जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतना हम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ इतनी आसानी से कोई भी चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप जब तक अलग हट करके प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और प्रभुचंद जी से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने भी बहुत दिन बाद हम लोग की मुलाकात हुई है। भाई कई बार हुआ कि सर आएंगे, मिलने आएंगे, लेकिन आज हम लोग की अच्छी मुलाकात हुई। ठीक, कुछ किसी की लिखी हुई लाइन है कि मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। धन्यवाद।